और अब बात एक ऐसी जज्बाती दास्तान की जिसमें अपनी माटी के प्रति प्यार की गहराई दिखती है। एक परदेसी अपनी जड़ों की तलाश में 7 समुंदर पार कर इलाहाबाद पहुंचा है। तो आइए देखते हैं इस शख्स की इस यात्रा की कहानी। त्रिनिदाद से आया एक आदमी इलाहाबाद के गांव में अपने पुरखों का घर खोज रहा है। उसके पूर्वज करीब 100 साल पहले गिरमिटिया मजदूर के रूप में वेस्ट इंडीज गए थे। दस्तावेजों के सहारे वो शख्स इलाहाबाद के एक गांव में पहुंचा है जो उसके पूर्वजों का गांव हो सकता है, लेकिन मुसीबत यह है कि गांव के कई लोग उसे अपना रिश्तेदार बता रहे हैं। राम नरेश द्वारिका त्रिनिदाद के नागरिक हैं। वहीं पैदा हुए, वहीं पले बड़े, लेकिन इनके पूर्वज इसी माटी के थे। इनके परदादा रामधीर अहीर 1898 में त्रिनिदाद जाकर बस गए थे। राम नरेश 1948 तक की उन चिट्ठियों का पोथा भी लाए हैं जो यहाँ से उनके पूर्वज भेजा करते थे। राम नरेश को भरोसा है कि उनकी जड़ें रामनगर में ही दबी है। त्रिनिदाद में सब रिकॉर्ड्स है। हम उस रिकॉर्ड से वीजा मिल गए और वीजा में लिखा है रामधीर अहीर इलाहाबाद सिरसा रामनगर से गए थे। तो उसमें कोई शक नहीं कि वो रामनगर, यही रामनगर, और वो अहीर यादव से के कुल से था। राम नरेश द्वारिका के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई है। गांव के कई लोग उन्हें अपना रिश्तेदार बता रहे हैं। सुनिए गांव के राम खिलावन यादव का तर्क कि वो कैसे राम नरेश के रिश्तेदार हुए। लास्ट जनरेशन हमारी जो है, हमारा लड़का करीब 40 साल का है और एक की उम्र भी 45-50 की है, तो करीब मिल रहा है। इनके फादर की उम्र इनके ग्रैंडफादर की उम्र हमारे ग्रैंडफादर की उम्र सेम मिल रही है। 2-4 साल जो बड़ा छोटा होता है उसके अनुसार मिल रही है। गांव के कई लोगों के सामने आ जाने से उनकी समस्या और बढ़ गई है। बहुत लोग कहते हैं कि देख हम हमारे आजा के एक भाई था सुखराम, कोई कहते देख हम उस बंसावली से है, और कोई कहते हैं हम सहाय के भाई के बंसावली से। तो ये सही हो सकते। कुछ वक्त पहले राम नरेश की बहन भी अपने पूर्वजों की तलाश में भारत आ चुकी हैं, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। राम नरेश को भरोसा है कि वो अपने पूर्वजों का घर खोज लेंगे। फिलहाल वो गांव के रिकॉर्ड को खंगाल रहे हैं। रत्नेश राय, सहारा न्यूज ब्यूरो, इलाहाबाद। राम नरेश इलाहाबाद आकर काफी जज्बाती हो गए। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो कैसे भी अपने पुरखों का घर देख सकें। इसके लिए वो काफी दौड़ धूप भी कर रहे हैं। राम नरेश द्वारिका पहली बार भारत आए हैं। दस्तावेजों और चिट्ठियों के सहारे अपने पूर्वजों की जमीन तलाशते वो इलाहाबाद के रामनगर पहुंचे हैं। वो पूरे गांव का चक्कर लगा रहे हैं कि कहीं किसी के यहाँ कोई सबूत हाथ लग जाए। पहली बार हम आया और मैं बहुत इमोशनल हुआ कि ये जन्मभूमि था। मेरे मन में ये कहते हैं कि यहाँ हमारा आजा रहते थे। राम नरेश 4 भाई और एक बहन हैं। इनके परिवार के कई सदस्य अमेरिका और ब्रिटेन में रहते हैं। वो कहते हैं उन्हें कोई लालच नहीं, वो तो बस एक बार उस घर को देखना चाहते हैं जहां उनके पूर्वज रहा करते थे। जगह जमीन के नहीं लिए हम आए हैं प्रिंसिपली पहले परिवार से मिलने जुलने। क्या होगा उसके पाछे भगवान जाने। ये जुड़ना हो जाए। पीढ़ियों का हिसाब किताब रखने वाले पंडे पुरोहितों की भी वो मदद ले रहे हैं। गांव वाले भी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, यही वजह है जिससे विदेश में बसे भारतीयों का मोह अपनी मिट्टी से नहीं जा रहा है और वो अपनों की तलाश में बार बार हिंदुस्तान आते हैं। कैमरामैन शिवेन के साथ रत्नेश राय, सहारा न्यूज ब्यूरो, इलाहाबाद। अपनी जड़ों की तलाश में आए त्रिनिदाद के राम नरेश द्वारका अहीर ने भारत से बहुत गहरे जुड़े हैं। उनका यहाँ आना और उनकी बातें दोनों इसका सबूत हैं। उन्होंने हमें न केवल एक कविता सुनाई बल्कि हिंदी सिनेमा के वो मशहूर गीत भी गुनगुनाए जिनमें इस देश और इसकी मिट्टी से प्यार झलकता है। न ये तेरा न ये मेरा
मेरा, ना ये मेरा, ना ये तेरा, ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, वही तक याद है ना? होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश की वासी हैं, हम उस देश की वासी है, जिस देश में गंगा बहती है। नया गाना फिल्म और वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर खास खबरों पर।